तो आज हम सीधी ही बात करेंगे विद्यार्थियों के बारे में। मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर जो हमारा पीछे का बैकग्राउंड बड़ा ही सुंदर है। बच्चों के साथ हम घूमने के लिए आए तो हमने सोचा था कि एक अच्छी सी शूटिंग भी कर लेते ताकि लोगों को देख करके ये चीज़ पसंद भी आएगी। तो आज विद्यार्थियों के बारे में चर्चा कर लेते। एक मांडू नाम के ऋषि, बहुत ही सुंदर कथा है उनके बारे में, कहानियाँ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं बताते हैं ऋषियों के बारे में होती। तो उन्होंने विद्यार्थियों के लिए 6 प्रकार का उपदेश विद्यार्थियों के लिए, और जो 6 प्रकार का उपदेश किया जो विद्यार्थी नहीं है उनके लिए, कि कौन कौन विद्यार्थी है, कौन कौन विद्यार्थी नहीं है। तो चल पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो विद्यार्थी है, कैसे विद्यार्थी के लक्षण होते हैं, विद्यार्थी कौन है, कौन विद्या को ग्रहण कर सकता है। तो उन्होंने सूत्र के रूप में लिखा है, आचार्योपासनाद योगात तपसा प्राज्य सेवनाथ विग्राह्य कथनात् कालात् षड्वीर विद्या प्रपद्यते। कहा कि ये 6 गुण जौन रखता है वह विद्यार्थी होता है। वैसे हमारे शास्त्रों के अंदर विद्याओं की भरपूर मात्रा में चर्चा है, विद्या बढ़ाने की भी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, विद्यार्थी कौन है, जो अपने गुरु की बातों को मानता है, आचार्य उसके निकट रहता है, उसकी बातों को गौर से सुनता है, वो उसका विद्यार्थी बनने के लायक होता है। आचार्य उपासनाद योगात, और चित्त की एकाग्रता, योगात का अर्थ होते हैं पर योग नहीं, चित्त की एकाग्रता जो रखता है उसको कहते हैं। ये बात उन्होंने दूसरे नंबर पर कही। फिर तीसरे क्या, आचार्योपासनाद योगा तपसा, फिर तप से, तप को तपोद्वंद सहनम, सर्दी गर्मी भोग प्यास लाभानी को सहन करते हुए विद्यार्थी बने रहना, उनको विद्या को अर्जित करते रहना, ये उन्होंने तीसरा लक्षण विद्यार्थी का बताया। आचार्योपासनाद योगा तपसा प्राज्य सेवनाथ विग्राह्य, और ऐसे कंपटीशन में भाग लेना, शास्त्रार्थ करना, पिछले समय में शास्त्रार्थ हुआ करते थे उनकी बातें वो कर रहे हैं। तो विग्राह्य कथनात् कालात्, और कहते हैं कि जब आदमी की एज बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है, तो अनुभव का भी उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो विग्राह्य कथनात् कालात् षड्वीर विद्या प्रपद्यते, काल क्रम से भी धीरे धीरे उसको व्यक्ति मनुष्य के रूप में विद्या अर्जन करने लगता है। तो कालात् षड्वीर विद्या प्रपद्यते, 6 कारणों से वह विद्यार्थी बन जाता है। फिर उसने क्या कहा कि ये 6 कारण ऐसे हैं जो व्यक्ति को विद्यार्थी बनाते हैं। फिर उन्होंने ये बात दोबारा हमको बताई कि ये 6 कारण और है, इनको भी अगर आप समझ लो, अगर ये व्यक्ति के जीवन में है तो वो विद्यार्थी कभी नहीं बन सकता। छोटी उम्र से ही विद्यार्थी हुआ जाता है, बड़ी उम्र में तो विद्या प्राप्त करना कठिन काम हो जाता है, क्योंकि अभ्यास हमारे ऐसे पक जाते। तो उन्होंने क्या किया, आलस्यान मूर्ख संयोगात भयाद रोगणी पीड़नात् अत्यासक्त्या च मानच्च षड्वीर विद्या विनश्चित। 6 कारणों से विद्यार्थी की जो विद्या है वो नष्ट हो जाती है आलस्य करने से। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो नास्तोद्यम समूह बंधु कुर्वाणो ना उसीदति। कहते कि जो विद्यार्थी आलस्य करेगा उसकी विद्या नष्ट हो जाएगी, पक्का ही नष्ट हो जाएगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आलिया मूर्ख के संग करने से बहुत बड़ी बात है। मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ कि भाई समाज के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं उनके साथ अब मत रहा करो। तो मूर्ख के संग करने से भी हमारी विद्या के ऊपर ताला लग जाता है, यानी कि वो क्लोज हो जाती है, वो बंद हो जाती है। आलस्यन मूर्ख संयोगत, भय, डरने से कि भाई ये मुझे चीज समझ में नहीं आएगी, ये मेरे साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे ये नहीं होगा, तो डरने से भी हमारी विद्या नष्ट हो जाती है, खत्म होने लगती है। आलस्यान मूर्ख संयोगत भयाद रोग निपीड़नात् अत्यासक्त्या च मानना चाहिए, और अति आसक्ति यानी कि विषयों, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 विषयों के अंदर खाने के ऊपर लालच हमेशा बना रहता है, देखने के ऊपर लालच हमेशा बना रहता है, चखने के ऊपर लालच हमेशा बना रहता है। तो विद्यार्थियों को विषयों की आसक्ति से भी दूर रहना था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो विद्यार्थी नहीं बन सकता जिसका ये भी गुण होएगा। तो अत्यासक्त्या च मानना चाहिए। और घमंडी व्यक्ति, घमंड का तो कहते हैं कि रावण का भी घमंड इस धरती के ऊपर नहीं बचा। तो अगर हम घमंडी भी है तो हम विद्यार्थी नहीं बन सकते। तो मांडू नाम के ऋषि, बड़ा ही उनकी नाम सुनकर के आपको थोड़ा सा ऐसा हंसी सी लगेगी, लेकिन बड़े ही विद्वान थे। जब विद्यार्थी उनके गुरुकुल में प्रवेश करते थे सबसे पहले उनको विद्यार्थी शिक्षा का उपदेश कराया जाता था। और विद्यार्थी शिक्षा क्या होती है, विद्यार्थी को सबसे पहले ये समझना होता है कि वह विद्यार्थी है तो उसके क्या क्या गुण धर्म है, वो क्या क्या करने में सक्षम है, उसको अपनी क्वालिटी, अपने आप को समझना पड़ता है। तो ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और आज के समय में ये शिक्षाएं स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ाई जाती, गुरुकुलों के अंदर ये शिक्षाएं पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ये शिक्षाएं नहीं दी जाती। वहां तो पहले ही बच्चों को समझा दिया जाता था कि भाई आपको ये चीजें याद रखनी है, समझनी है, लेकिन आजकल इनका कोई वजूद ही नहीं है। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि सभी बच्चे इस शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा के मार्ग पर अग्रसर होकर के बहुत आगे की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता, व्यक्ति को ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, क्योंकि बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा आता और फिर एकदम से मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है। इसलिए विद्यार्थी को ये हमेशा बातों का ध्यान रखना है कि उसको अपने विद्या के अभ्यास में निपुण होना है। अगर वो पहली क्लास से लेकर के विद्या ग्रहण नहीं करता है तो क्या बताओ पक्का घड़ा कभी बदल सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। इसलिए मांडू की जो शिक्षा है, मांडू के जो श्लोक है उनको याद करो, उनको समझो। किसके बारे में लिखा गया? स्पेशली
विद्यार्थियों के बारे में वो श्लोक लिखे गए हैं। इसलिए आपको भी विद्यार्थी बनता है। और विद्या ददाति विनयम तमसो मा ज्योतिर्गम्यम। और विद्या क्या होती है? विद्या वही होती है जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती है। अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ अमृत गम्य। मृत से अमृत की तरफ आपको लेकर के जाती है। अगर आपको ये बात पसंद आती है और बच्चों को बताए, बच्चों को कराए, तो चैनल को भी ऐसी शास्त्रों से रिलेटेड, योग से रिलेटेड और जितनी भी अच्छी चीज़ें आपको बात को हमारे चैनल के द्वारा पहुंचाई जाती है, समझाई जाती है, वो हमारा बड़े ही मेहनत का ज्ञान है। उस ज्ञान को हम फ़ोन के माध्यम से और ऐसे मैनुअली भी हमारे सामने जब बच्चे रहते हैं उनको बताते रहते, और जितना अपने पास है ना उसको लुटाते रहते। क्यों लुटाते? क्योंकि देने से चीज़ें बढ़ती। हम आपको जितना देंगे उतना लौट करके हमको मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अपने बच्चों के लिए खास करके उपदेश है कि विद्यार्थी जरूर बनाए। बाय दोस्तों।